एनएसए मीट में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सबसे गंभीर खतरा बना हुआ है और यह किसी भी रूप में अनुचित है। कजाकिस्तान में भारत और मध्य एशियाई देशों के एनएसए के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए डोभाल ने यह बात कही। अजीत डोभाल ने कहा, भारत मध्य एशियाई देशों को यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से संबंधित तकनीकी उनके स्वतंत्र उपयोग के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक डोभाल ने कहा कि संप्रभु डिजिटल भुगतान प्रणाली स्थापित करने से भारत और मध्य एशियाई के बीच वाणिज्य के संबंधों में इजाफा होगा और उन लोगों को विशेष तौर पर लाभ होगा जिसको चिकित्सा उपचार के लिए भारत की यात्रा करनी पड़ती है। एनएसए ने कहा कि मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण भारत के लिए प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, हालांकि कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कनेक्टिविटी पहल पारदर्शी और भागीदारपूर्ण हो। डोभाल ने कहा कि कनेक्टिविटी पहल को सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और उन्हें पर्यावरणीय मापदंडों का भी पालन करना चाहिए। वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करनी चाहिए और कर्ज का बोझ नहीं बनाना चाहिए। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल BRI की बढ़ती आलोचना के बीच टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा, इस संदर्भ में मध्य एशियाई और भारत के बीच सीधी भूमि पहुंच का अभाव है। उन्होंने पाकिस्तान के अप्रत्यक्ष संदर्भों में कहा कि सीधी कनेक्टिविटी की यह अनुपस्थिति एक विशेष देश द्वारा इनकार करने की सचेत नीति का परिणाम है। डोभाल ने कहा कि यह स्थिति न केवल इस देश के लिए खुद की पराजय है बल्कि यह पूरे क्षेत्र की सामूहिक भलाई को भी कम करती है। उन्होंने चाबहार बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी NSTC में शामिल करने के फायदों को भी रेखांकित किया। डोभाल ने मध्य एशियाई पड़ोसियों को समुद्री व्यापार के लिए चाबहार बंदरगाह के साथ साथ एक भारतीय कंपनी द्वारा संचालित इसके शहीद बेहिशती टर्मिनल का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने चाबहार बंदरगाह को INSTC के ढांचे में शामिल करने के लिए समर्थन का आग्रह किया। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों जल्द ही INSTC में शामिल होंगे। इसके साथ ही सभी 5 मध्य एशियाई देश INSTC के सदस्य होंगे।